अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दोबारा पेश किस्मत है हमारा नया वीडियो। पीटीआई के बारे में बात करेंगे। पीटीआई का सीएम केपीके कराची के दौरे में है। वैसे तो दौरा करना अच्छी बात है, दूसरे सूबे में जाना, उसको रिस्पेक्ट देना, पीपल्स पार्टी है उनकी तरफ से रिस्पेक्ट देना या सीएम केपीके का उनको रिस्पेक्ट देना, ये अच्छी बात है, इंसानियत की निशानी है, आपस में करनी चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे कि पीटीआई की जो एक सियासी पार्टी है उसका फ्यूचर मेरे ख्याल में कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इधर DGISR की ISPR की कॉन्फ्रेंस हो या वैसे दौरा पंजाब हो, वैसे दौरा सिंध हो, कोई ख़ास वो नहीं है कि बस आए वो वेलकम अच्छा हुआ। वेलकम अच्छा मतलब यूँ कि कराची में ISF जो है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे हैं जो खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पारा-चीनार, ETC इधर उधर के बच्चे हैं। वो एयरपोर्ट पहुँचे, उन्होंने अच्छा इस्तकबाल किया और आपस में दो दड़ों के बीच फड्डा भी हो गया। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि आपस में जब वो सीएम के लिए लड़ रहे हैं तो फिर इनका मैच्योरिटी और आगे फ्यूचर का क्या बनेगा। वैसे वो DGISPR की हर बात को नेगेटिविटी लेते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो थोड़ा सा रास्ता बनता है, थोड़ा सा रास्ता बनने के चांसेस होते हैं तो वो भी ब्लॉक कर जाते हैं। तो इनको आने वाले वक्तों में और मुश्किलात आई थिंक सो होंगे, क्योंकि इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिएक्शंस हैं, उसकी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रिएक्शंस हैं उसको देख के नहीं लग रहा है कि इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। बाहर जितने भी हैं इमरान खान और जितने भी कारकुन अंदर है, जेल में है, या जितने भी लीडरशिप अंदर है, उनके लिए वो मुश्किलात ही पैदा कर रहे हैं। तो मसला सारा ये है कि आपको नीड है, आपको अपने लीडर को छुड़वाना है, आपको अपने लीडरशिप को छुड़वाना है, आपके अपने कारकुन को जेलों से निकलवाना है, निकालना है, तो फिर आपको बिल्कुल तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करना होगा। बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह जाके बिहेव करना पड़ेगा, फिर कोई ना कोई मुफाहमत का रास्ता कुछ निकले। बाकी इमरान खान की बहनें हमेशा जाती हैं, हर मुलाकात के दिन वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ कभी कुरान खानी, कभी ख़त्म यासीन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये ख़त्म यासीन, ख़त्म कुरान तो घर पे भी कर सकते हैं, जाके अडियाला के बाहर जाके ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है, घर पे करें। बाकी इमरान खान को छुड़वाना अगर चाहते हैं, अगर हो तो ज़बान में थोड़ी सी नरमी लानी पड़ेगी और अपने चाल चलन में थोड़ी नरमी लानी पड़ेगी, और जो स्पेशली जो सियासी लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं इस पर थोड़ी नरमी लानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ही इनको थोड़ा सा रास्ता निकलेगा। जहाँ इंडिया की बात हो, जहाँ इसराइल की बात हो, जहाँ पाकिस्तान की कहीं और दुश्मन मुल्क से कोई मामूली सी वो होती है तो वो जाके उनके फेवर में बयान देते हैं इमरान खान के, उसको अडियाला जेल को लेके, इसके बाद यहाँ की सियासी पार्टीज़ को लेके, गवर्नमेंट को लेके, आर्मी को लेके वो वहाँ बयान देते हैं। तो ऐसे इसी सूरत हाल में वो उनको कोई अच्छा शगुन नहीं साबित होगा, अच्छा रास्ता नहीं निकलेगा। उनको बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करके, नॉर्मल रिएक्ट करके एज आ पाकिस्तानी बनना चाहिए। पाकिस्तानी बन के इमरान खान के लिए काम करना चाहिए। इमरान खान को निकालने का एक ही तरीका ये है कि इनको मुज़ाहमत छोड़ के मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना होगा, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा रास्ता मिलेगा, मुलाकात का भी मतलब गैप मिलेगा इंशाल्लाह, और जेल से निकलने के भी शायद चांसेस हो। अगर ये इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो फिर आगे और मुश्किलात होंगे। विद इन फ्यू मंथ्स फिर मेरे ख्याल में पाबंदियाँ और बढ़ेंगी और बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। मेरे हिसाब से इनको अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए। जितनी भी सियासी लीडरशिप है इनकी, इमरान खान की, बाहर बैरिस्टर गौहर साहब हैं, रज़ा करम साहब हैं, सबको मतलब नॉर्मली, वैसे तो बैरिस्टर गौहर साहब तो नॉर्मल ही बिहेव करते हैं, लेकिन पीछे इनकी बहनें हैं और दूसरे जो लीडरशिप है और इनका स्पेशली वो सोशल मीडिया वाला टोला, उसको कंट्रोल करना होगा।
تو آئی تھنک سو اگر ان چیزوں پہ کنٹرول کریں گے تو آنے والے وقتوں میں تھوڑا سا اسپیس ملے گا. اسپیس ملے گا تو پھر یہ آگے جا کے بات کر سکتے ہیں. اگر اسپیس نہیں ملے گا تو پھر تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ مطلب عمران خان کو جیل سے نکلوانا چاہتے ہیں. اگر عمران خان کو جیل سے نکلوانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان کو تھوڑا سا مفاہمت کرنا پڑے گا, تھوڑا سا نرم لہجہ استعمال کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے ان کو بھی اور اس کو بھی اسپیس ملے گا. وہ اندر بیٹھ کے عمران خان صاحب بیانات دیتے ہیں اور یہ باہر بیٹھ کے آرمی کے خلاف اس کے بعد حکومت کے خلاف بیانات دیتے ہیں. تو اس راستے سے پھر کوئی اسپیس تو میرے حساب سے, میرے خیال میں کوئی مشکل ہے. باقی پاکستان کی سیاست ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج یہ تو کل وہ, یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے, لیکن زبان مفاہمت کی یوز کرنی چاہیے. جیسے پیپل پارٹی ہے, نون ہے, آپس میں تضاد بھی ہے, آپس میں سیاسی اختلافات ہیں, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان آرمی کی بات آتی ہے, تو آپس میں مل جل کے کام کرتے ہیں. آرمی اور اس کے خلاف حکومتی اداروں کے خلاف کوئی غیر سیاسی بیان نہیں دیتے. تو ان کو بھی مطلب تھوڑا سا سوچ سمجھ کے, تھوڑا سا, ویسے تو ہوشیار ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنا پڑے گا اسپیس بنانے کے لیے. ظاہر بات ہے اس وقت نیڈ عمران خان کی, اس وقت نیڈ عمران خان کی لیڈرشپ کی, نیڈ عمران خان کی سیاسی فیوچر کی ہے. تو اسپیس ان کو ہی نکالنا پڑے گا. اگر یہ اسپیس نکال کے آگے بات کریں گے تو پھر معاملات نارمل کی طرف جائیں گے. اگر یہ اسپیس نہیں نکالیں گے, یہ اپوزٹ بیان دیتے رہیں گے, اپوزٹ پریس کانفرنسز کرتے رہیں گے, آرمی کے خلاف, حکومت کے خلاف یا اداروں کے خلاف کرتے رہیں گے, تو پھر معاملات اور مشکل ہوتا جائے گا. تو میرے حساب سے پریس کانفرنس یا کوئی بھی بات جو بھی میڈیا سے کرتا ہے, پی ٹی آئی والے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا کوئی بھی, تو ان کو تھوڑا سا نرم لہجے سے اور اسپیس بنانا چاہیے. اسپیس عمران خان کے لیے بنانا چاہیے. ہم چاہتے ہیں عمران خان نکلے, اپنا سیاسی کیریئر دوبارہ شروع کرے, لیکن ان کی جو لیڈرشپ باہر ہے, ان کی بہنیں جو ہیں وہ مشکل تر بناتی ہیں. تو دوستو, آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان کو مفاہمت تھوڑا سا نرم لہجے میں پریس کانفرنسز اور اسپیشلی اداروں کے, گورنمنٹ کے اور آرمی کے خلاف نہ جا کے کچھ اسپیس لینا چاہیے, یا وہیں مار داڑ والی سیاست کرنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹس میں بتا دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.